अब देखिए इससे जो है प्रतिरोध की निर्भरता से हमें, ठीक है, कुछ फॉर्मूले प्राप्त हुए, उसको हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से। इससे हमें एक फॉर्मूला मिला कि प्रतिरोध जो होता है R वो बराबर होता है रो इंटू L/A। ठीक है, जहाँ पर R क्या है, और ये फॉर्मूले में जो हमने लिखा है, इस फॉर्मूले में ये जो R है इसको हम दोस्तों बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। और ये जो है P जैसा दिख रहा है इस प्रकार से, ये P है नहीं, P को हमने बताया था ऐसे हम लिखते, ये थोड़ा सा झुक के लिखा हुआ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको हम तो P बोलेंगे लेकिन इसको हम जो है बोलते हैं रो, RHO, रो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो है आपका ये है रो, RHO, रो। ठीक है, इसको रो ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रकार से है। ये जो है दोस्तों L, इसका मतलब हुआ ये लंबाई है, तार की लंबाई। तार की क्या है? लंबाई। ठीक है, और ये जो A है इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये जो है A, इसको हम बोलेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम रो को बोलते हैं दोस्तों। इस रो को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखिए इसको तो रो बोलवे करते हैं क्योंकि ये अचर है। क्या होता है ये? सबसे पहले ये रो जो है ये क्या होता है बोलो? एक नियतांक होता है, अचर होता है। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर, ये एक तो नियतांक है। क्या ये? नियतांक है। दूसरा में क्या है दोस्तों? ये नियतांक जो है रो, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको तो हम R को बोलते हैं प्रतिरोध, लेकिन इसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। किसको? ये रो को। इसको हम रो बोलते हैं, जो नियतांक होता है। कैसे आया नियतांक? इसको समझने के लिए आपको इसके पिछले वाले लेक्चर को समझना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देख लो, तो हमने क्या बताया, इस फॉर्मूले को हमने डिस्कस किया था इसके पिछले वाले लेक्चर में, जिसमें हम प्राप्त किए थे R बराबर रो इंटू L/A। और यहाँ पर हमने देखा कि कौन क्या है। ठीक है, सभी के बारे में लिखा। आप भी कॉपी में नोट कीजिए, बिल्कुल इसी प्रकार से नोट कीजिएगा जैसे लिखा हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और हम समझते हैं कि इसमें हम प्रतिरोधकता का मान किस प्रकार से निकालेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या है, मेरे पास है R बराबर रो इंटू L/A, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन किस में है, इसको समझना है। देखिएगा यहाँ पर जो है ये देखिए A जो है, A मतलब एरिया, ये किस में है? भागा में। एरिया जो है वो किस में है? भागा में। जब ये भागा में इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा? गुना में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर समझना, एरिया भागा में, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो किस में आ जाएगा बोलो? ये आ जाएगा गुना में। ठीक है, उधर क्या बचेगा? उधर बचेगा रो इंटू या ऐसे गुना लिख सकते हैं। क्या बचेगा? L बचेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए, ये तो भागा में था, इधर आ गया तो किस में आ गया? गुना में। ठीक है, अब देखो A किस में है? A किस में है? सॉरी, ये L किस में है? L देखिए किस में है? गुना में। जब L गुना में है, इसको इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा? भागा में। तो हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा R इंटू क्या बोलो? A। ये L किस में है? गुना में। इधर आएगा तो भागा में। इधर क्या बचेगा? रो। क्या बचेगा? रो। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखना ध्यान से, यहाँ से जो है क्या निकल जाएगा समझिएगा। इसको हम सीधा करके भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं रो, क्या लिख सकते हैं? रो बराबर आर ए बटा क्या बोलो? L। इस प्रकार से लिख सकते हैं। निकल गया क्या बोलो? ये निकल गया तुम्हारा रो का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला निकल गया? रो का फॉर्मूला।
अगर हम क्या करें दोस्तों, अगले हेडिंग में क्या करें, रो का सूत्र तो निकल गया RA/L, लेकिन अब इस रो को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। अब इस रो का हम मात्रक निकालेंगे, तो मात्रक किस प्रकार से निकलेगा उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए निकालते हैं, इन सभी को हम यहाँ से हटाते हैं। अब हम रो यानी कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसी को समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो चलिए हम प्रतिरोधकता का SI मात्रक निकालते हैं। समझिएगा, यहाँ पर ये जो है आपका इसी से निकलेगा। अब प्रतिरोधकता का सूत्र हम निकाल चुके हैं। प्रतिरोधकता को हम बताए थे, किसे दिखाते हैं, प्रतिरोधकता को रो से। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, देखो यहाँ पर RA/L, R/A/L। ठीक है, समझ गए। यहाँ से देखिए, यहाँ से आएगा रो, समझना R क्या है लिख देते हैं। ये जो R है, R होता है क्या, बोलो, प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध। ठीक है, और ये A क्या है, A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या उसको हम क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। A क्या है, क्षेत्रफल। और L क्या है, L क्या है, बोलो L क्या है, L है लंबाई। किसकी लंबाई, तार की लंबाई। बताया था हर बार उसको तार लिखना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिखना, आप समझ जाना, हम एक बार लिखा दिया आपको। ठीक है, तो चलिए, तो ये होता है R प्रतिरोध, A क्षेत्रफल, L क्या, बोलो, लंबाई। अब देखना इस सभी का मात्रक क्या होता है। SI मात्रक का भी हम बात करते हैं। इधर जो है हम SI मात्रक का भी बात कर लेते हैं, समझना, ध्यान से देखना। R मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध का SI मात्रक हमने क्या पढ़ाया, ओम। क्या पढ़ाया है, ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जिसको हम ओमेगा से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है, क्या होता है, मीटर स्क्वायर। याद रखना, क्षेत्रफल जो होगा उसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ये क्या है, L मतलब लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, L मतलब लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर, क्या होता है, मीटर होता है। अब समझना, सभी जो मांगेगा तुमसे उन सभी का SI मात्रक यहाँ पे लिख देना। बस वही निकल गया किसका, बोलो, प्रतिरोधकता का SI मात्रक। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, बस हल्का सा दिमाग लगाएंगे, निकल आएगा। समझिए, यहाँ R क्या है, प्रतिरोध। इसका मात्रक बोलो, ओम। तो R का मात्रक क्या लिख देंगे, ओम। ये देखिए, ओम लिख दिए, इंटू, यहाँ इंटू है, इंटू ए क्या है, ए देखो, ये क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल की जगह क्या लिख देंगे, मीटर स्क्वायर। फिर बटे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या, नीचे देखो, बटे के नीचे क्या, L मतलब लंबाई। लंबाई का मात्रक बोलो, मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर, तो लंबाई की जगह क्या लिख देंगे, मीटर। ये देखिए, मीटर लिख दिए। देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे, रो को लिखेंगे प्रतिरोधकता, यानी कि रो का SI मात्रक। समझो, ये किसके बराबर है, बोलो, ये किसके बराबर है, रो किसके बराबर आया, ओम। मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मीटर का पावर 2 है। मीटर का पावर 2 है तो मीटर को हम 2 बार लिख देंगे, ऐसा, यहाँ गुना है। मीटर का पावर 2 है तो हम लिखेंगे मीटर गुना
मीटर, फिर बटे, फिर एक और मीटर है नीचे, ये देखिए क्या होगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, ओम, इसको क्या बोलेंगे, ओम, ये क्या है, मीटर, बचा ओम मीटर, क्या हो गया, ये देखिए ओम, ठीक है, ओम, फिर क्या बचा, मीटर। मात्रक, ठीक है, तो नोट करो, कॉपी में नोट करो जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है, इधर हम बता रहे हैं। पहला है स्टैक, पहला क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, यहाँ भी लिख भी दिए हैं, देखो प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध को किसे दिखाते हैं, आर से, यहाँ पर ऐसा भी लिखा रह सकता है आर, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछेगा तुमसे क्या होता है, बोलो, यहाँ लिख देते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, बोलो, ओम, या तो ये सिंबल में रहेगा या ऐसे लिखा रहेगा ओम, ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा, पहला था, दूसरा पूछेगा, ये सब क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, कई बार आ चुका है, इसीलिए ध्यान से देखना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ठीक है, प्रतिरोध यानी कि आर का एसआई मात्रक क्या होगा, ओम, क्या होगा, ओम। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा हैशटैग यही है, क्या है, प्रतिरोधकता यानी कि रो का एसआई मात्रक क्या होगा, बोलो, देखो प्रतिरोधकता का यानी कि रो का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर, यहाँ पे लिखेंगे ओम, यहाँ क्या लगाएंगे, मीटर, ठीक है, इस प्रकार से, या यहाँ पर लिखेगा हिंदी में ओम, उधर मीटर लगा देगा, ओम मीटर, इस प्रकार से, क्या, या ओम मीटर, अधिकतर चांस है ये आने का, ठीक है। तो आप इन सभी को यहाँ से जो है इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला हमने देखा था अभी, और रो बराबर RA/L, इसी से ये सभी सूत्र क्या होता है, प्राप्त होता है।